नमस्कार, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के 7:30 बज चुके हैं और मैं अश्विनी सिंह हाजिर हूँ खबरें विद न्यूज हाट लेकर। इसमें हर दिन की भांति हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के जर्नलिस्ट सागर जी। सागर जी, बहुत बहुत स्वागत जी है। धन्यवाद सोनी जी। खबरें विद न्यूज हाट में आज आपको बताएंगे कि अचानक से क्यों गुस्सा गए ललन सिंह, लगा दी जमकर फटकार। और फटकार भी ऐसा वैसा नहीं, मतलब रौद्र रूप दिखा आज ललन सिंह का। कल दिखा, क्यों दिखा, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। उसके बाद बताएंगे आपको कि जो आखिरकार श्रेयसी सिंह ने नीट मामले पर चुप्पी तोड़ी और चुप्पी तोड़ी है, ये बड़ी बात है क्योंकि देखिए नीट का जो मामला है बिहार में और शासन और प्रशासन दोनों के लिए यह एक मुद्दा बन गया, मतलब एक अनसुलझी पहेली कह लीजिए वो बन गया है। शासन चाहती है कि जो जल्द से जल्द इसका निपटारा हो और जो दोषी हैं वो पकड़े जाएं, लेकिन प्रशासन अभी तक इसमें असफल रही, जिसके बाद सरकार को मजबूरन सीबीआई को यह केस सौंपना पड़ा। उसके बाद श्रेयसी सिंह ने इस पर चुप्पी तोड़ी है, क्या कुछ कहा है उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे फिर विजय सिन्हा की। एक्शन मोड में जो विजय सिन्हा शुरू किए थे पदभार संभालते ही वो अभी तक जारी है। कल दरभंगा में थे और दरभंगा में उन्होंने एक कड़ी चेतावनी दी है। किसको दी है चेतावनी, क्या है वो चेतावनी, इसके बारे में भी विस्तार से आपको सागर जी बताएंगे। और अंत में एक अपडेट देंगे आपको कि बिहार सरकार से 2 अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे गए, कौन कौन है वो, उनका नाम भी हम आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं ललन सिंह से। सागर जी, ललन सिंह वैसे कद्दावर नेता है, बहुत बोलने के लिए भी थोड़ा एकदम अपने दमखम से पूरा एकदम अपनी बात को रखते हैं, बोलते हैं, लेकिन अचानक से गुस्सा आ गया, बहुत ज्यादा गुस्सा में दिखे। हाँ, पूरा गुस्सा में थे और ये 2 दिन पहले की बात है। ललन सिंह ने उस समय तो बराबर आते रहते हैं, कभी मीडिया पे गुस्सा जाते हैं, कभी किसी पे गुस्सा जाते हैं। मीडिया पे थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा जाते हैं। तो सवाल पसंद नहीं होता है तो गुस्सा जाते हैं। अब जो है वो अपने ही घटक दल के मंत्री के अधिकारियों पर बमक गए। ललन सिंह अपने अंदाज के लिए जाने ही जाते हैं। तो देखिए मुंगेर में और कहते हैं ना कि जब ललन सिंह अपने क्षेत्र में रहते हैं ना तो और रौब में रहते हैं, पूरा माहौल में रहते हैं। तो मुंगेर में थे भाई ललन सिंह। मुंगेर में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति, जिसको दिशा की बैठक बोलते हैं, तो वो उस बैठक में वो मौजूद थे। इसकी अध्यक्षता भारत सरकार के पंचायती राज, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं डेयरी मंत्री हैं राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, ये कर रहे थे। और ये मुंगेर में हो रहा था, मुंगेर समाहरणालय में तो ले रहे थे, बातचीत हो रही थी बैठक में। वो क्या होता है कि अधिकारी जो है वो ब्रीफिंग देते हैं मंत्रियों को, और जो है मंत्री वो उस चीज को समझते हैं, बुझते हैं, मंत्री अपने तरफ से निर्देशित करते हैं। साथ में अरुण भारती भी थे। तो बहुत देर से ललन सिंह सुन रहे थे अधिकारियों की बात। पूरा बड़ा से टेबल पे जो है वो बैठक हो रहा था और बातचीत हो रही थी। अधिकारी बता रहे थे सर ऐसे ऐसे, और खासकर बुडको के अधिकारी और ये पीएचडी के जो संजय सिंह का विभाग है उसके अधिकारी जो है, ज्यादातर बुडको के ही लोग थे, वो ब्रीफिंग दे रहे थे। तो अचानक से ललन सिंह जो है वो गर्म हो गया, कहने लगे हमको मत सिखाइए। 9 से सांसद यही सब बैठक लेते रहते हैं, हमको मत सिखाइए। और देखिए हम आपको बताते चले कि बुडको और पीएचडी के द्वारा जो है प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा था। जो प्रगति कामों की होती है उसका प्रतिवेदन दिया जा रहा था। तो दोनों विभागों के कार्यपालक अभियंताओं को चेतावनी देते हुए कार्य प्रणाली में तत्काल सुधार लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, जिलाधिकारी को आदेश दिया, डीएम साहब को, कि 15 दिनों के भीतर दोनों अभियंताओं से विस्तृत और स्पष्ट अग्रिम प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत करें। और साफ तौर से जब ललन सिंह गरजने लगे, बोलने लगे, दहाड़ने लगे, तो पूरा हक्का बक्का अधिकारी रह गए। भाई कौन बोलेगा ललन सिंह के सामने, है ना। तो कहने का यही, इस खबर दिखाने का आशय यही था अश्वनी जी कि देखिए अधिकारियों में जो है ना सुधार नहीं आ रहा। सरकार तो फुल एक्शन में, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। एक एक मंत्री जो है ना लगे हुए, हर दिन जो है भाजपा कार्यालय में आप देखिए या
और भी उसमें देखिएगा तो मंत्रियों को कहा गया, निर्देशित किया गया है, मंत्रियों को ही नहीं सबको, अब तो मुख्यमंत्री जी ने कर दिया, नियम कर दिया कि भाई सोमवार और शुक्रवार को जनता का सुनना है, तो एक्शन में सबको ही है, लेकिन अधिकारी जो है ना ग्राउंड जीरो पर वो काम करने से कतरा रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। और ऐसी चेतावनी विजय सिन्हा दे ही रहे हैं। अब विजय सिन्हा के बगल में ललन सिंह भी बगल में ना भाई, लखीसराय और मुंगेर अगले बगल है, तो ललन सिंह भी तेवर में आ गए और कड़े निर्देश दे दिए। और इस एक्शन की, ललन सिंह के इस एक्शन की चर्चा खूब हो रहा है, पूरा वायरल है। बिल्कुल, ये खबर दिखाने का आशय यह था कि जो देखिए, चाहे केंद्र के मंत्री हो चाहे राज्य के मंत्री हो, सब फुल एक्शन मोड में है और जनता को कोई परेशानी ना हो इसके लिए निरंतर काम कर रहे हैं। और जहां जरूरत पड़ती है अधिकारियों को फटकार भी लगाते हैं और उनसे काम भी करवाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीट का मामला 5 जनवरी के बाद से ही छाया हुआ है, अभी तक छाया हुआ। सरकार ने सीबीआई को यह केस सौंप दिया है। इस पर विस्तृत खबरें भी जो है तो हमारे चैनल पे भी वीडियो है, आप जाके उसको देख सकते हैं। लेकिन इसी बीच एक महिला मंत्री की चुप्पी उन्होंने तोड़ी है, भले सोशल मीडिया के माध्यम से ही उन्होंने तोड़ी है, लेकिन वो चुप्पी तोड़ी। कौन है वो मंत्री और क्या कुछ कहा है? देखिए, मंत्री श्रेयसी सिंह है, खेल मंत्री हैं, और कल सुबह में वो एक कार्यक्रम में पहुंची हुई थी। हम लोगों ने उनसे सवाल पूछा, क्योंकि सुबह में ही सम्राट चौधरी ने घोषणा किया था सीबीआई जांच की मांग को लेकर। हालांकि परिवार का बार बार ये कहना है कि भाई न्याय हमको नहीं मिल रहा है, और सीबीआई को देखा तो और इस मैटर को वो लंबा कर दिया गया। देखिए, एक और बात है जो कहा जाए कि बिहार को लेकर अगर सीबीआई का भी जो ट्रैक रिकॉर्ड देखे ना, बहुत अच्छा नहीं रहा है इन जो बड़े मामले रहे हैं उसको लेकर। तो श्रेयसी सिंह वहां तो कुछ नहीं बोली, लाख सवाल पूछते रह गए। हम लोग ने यह भी कहा कि भाई महिला मंत्री हैं, महिला का सवाल है, चुनकर आपको भेजा है जनता ने, कुछ तो जिम्मेवारी है, तो बयान दे दीजिए, कुछ तो बोलिए बेटी के न्याय के लिए। तो उस समय तो वो कुछ नहीं बोली, शायद उस सवाल का आत्ममंथन श्रेयसी सिंह ने किया होगा। और उसके बाद एक लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट श्रेयसी सिंह ने किया है। हालांकि श्रेयसी सिंह पॉलिटिकल और इन तरह के जो बयान होते हैं उनसे बचती हैं, एक अच्छी नेत्री है, सुलझी हुई नेत्री है, और जिस विरासत से वो आती है, दिग्विजय सिंह की पुत्री है, तो वो काम करने में ज्यादा फोकस करती हैं। तो उन्होंने एक पोस्ट लिखा है, पोस्ट भी हम चाहेंगे पोस्ट दिखा दीजिए। तो देखिए, श्रेयसी सिंह लिखती हैं कि पटना में घटित नीट छात्रा की हत्या की अत्यंत संवेदनशील और हृदय विदारक घटना को गंभीरता से लेते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने परिजनों की इच्छा और भावनाओं का सम्मान करते हुए इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय लिया है, ताकि जांच पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और उच्च स्तरीय तरीके से सुनिश्चित की जा सके। बिहार सरकार का स्पष्ट और दृढ़ मत है कि इस जघन्य अपराध का हर कीमत पर, और इसी तरह से लंबा चौड़ा पोस्ट है, आप देख रहे हैं। लेकिन इसमें उन्होंने जो लिखा है कि परिवार के इच्छा और भावनाओं का सम्मान करते हुए, इस लाइन में थोड़ी आपत्ति मुझे दिखती है, क्योंकि परिवार ये तैयार नहीं था। परिवार का कहना था कि जब इतना लेट हो ही गया है, जब जांच देना ही था तो शुरू में दे देते, जब इतना लेट हो ही गया है तो एसआईटी किस कंक्लूजन पर पहुंची है वो तो बता देते। बिल्कुल, परसों जब डीजीपी के यहाँ गए थे, परिवार के परिजन गए थे, तो वहाँ जो बाहर निकले तो उसके बाद जो बहुत था उससे स्पष्ट ये होता है, वो चाह रहे थे कि जब बिहार सरकार और बिहार पुलिस ही इस चीज को जल्द से जल्द निपटाए, और एसआईटी की जो आप सागर जी ने बताया कि जो क्या रिपोर्ट है, क्या बातें हैं, कम से कम उसको लेकर कुछ कंक्लूजन दिया जाए। लेकिन अब केस जो है वो सीबीआई के पास गया है। अब देखने वाली बात होगी कि सीबीआई किस तरह से अपना काम करती है इस पर और क्या कुछ निकल के आता है। फिलहाल मंत्री ने, और जो श्रेयसी सिंह मंत्री हैं, उन्होंने अपना वक्तव्य जो या कहिए कि अपनी भावना सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू व्यक्त की है। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा चल लेते हैं विजय सिन्हा की बात करें। हाँ, विजय सिन्हा ने तो भाई कहर बरपा दिया, खास करके उन अधिकारियों पर जो काम को टालते मटोलते हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वैसे अधिकारियों के लिए तो विजय सिन्हा एक ऐसा नाम हो गए हैं कि जो कहीं से सिर्फ इतना नाम सामने आता है विजय सिन्हा, और वो कांपने लगते हैं। तो बिल्कुल इसी दरमियान विजय सिन्हा कल दरभंगा में जो जनसंवाद उनका चलता, जन कल्याण संवाद जो कार्यक्रम रहता है, उसी में वो जनता की
बात को सुन रहे थे, शिकायत को सुन रहे थे और उसका उत्तर दे रहे थे। उसी बीच कुछ ऐसा वाकया हुआ कि पूरा सदन सुन के जो है सो कहते हैं ना एकदम शौक रह जाना, शौक रह गया। क्या है वो बात? बिल्कुल, देखिए अमूमन जहां जहां जा रहे हैं दिग्विजय सिन्हा, वहां वहां जनता का डिमांड को सुन रहे हैं, लेकिन कल उन्होंने एक ऐसी बात कही जो बाकी कार्यक्रमों से, बाकी उनके बयानों से बिल्कुल अलग था और कितना गंभीर था वो हम आपको बताते हैं। देखिए, विजय सिन्हा के सामने एक युवक आए, अपनी समस्या बताए। वो समस्या जमीन से रिलेटेड जो समस्या थी वो तो ठीक थी, लेकिन उस व्यक्ति ने यह भी कहा कि देखिए हमको कई बार SC/ST एक्ट में फंसाया जा चुका है। इस पर विजय सिन्हा पूरा भड़क हो गए, बिल्कुल गर्म हो गए। उन्होंने DM साहब की तरफ इशारा किया और कहा कि DM साहब की अध्यक्षता में ही ना बैठक होती है, तो DM साहब को कहा कि आप चिन्हित कीजिए बिल्कुल कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो आदतन SC/ST एक्ट लगाते हैं। यह एक्ट उपयोग के लिए, सहयोग के लिए बना, सुरक्षा के लिए बना है, इसका दुरुपयोग किया, दुरुपयोग के लिए नहीं बना है। देखिए कितनी बड़ी बात और कितनी गंभीर बात विजय सिन्हा उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम एकदम साथ हैं, SC/ST वर्ग के साथ हैं, उनके हर स्थिति और परिस्थिति में हम लोग साथ खड़े हैं, लेकिन अगर कोई इसका दुरुपयोग आदतन पेशेवर ढंग से कर रहा है तब इस पर जो है DM साहब को ध्यान देने की जरूरत है। और मुझे लगता है ये बयान उनका जो है आने वाले समय में हर जगह पर जो है प्रयोग किया जाएगा और तमाम जिलाधिकारियों को ये निर्देशित भी किया जा सकता है कि आदतन जो लोग लगातार मतलब इस तरह का फायदा पाने के लिए प्रयोग कर देते हैं तो उनको चिन्हित करने का, तो ये बहुत बड़ा बयान अपने आप में माना जा रहा है विजय सिन्हा ने। देखिए एक बहुत बड़ी बात थी और देखिए अमूमन बहुत जो नेता मंत्री होते हैं ना वो इस चीज से बचते रहते हैं, लेकिन विजय सिन्हा न्याय के तरफ है और उन्होंने इस चीज को लेकर उनके मन में कोई भय नहीं था। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा जो दुरुपयोग करेगा, चाहे वो SC/ST हो चाहे कोई भी हो, अगर कानून का दुरुपयोग करता है तो उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। और इसमें एक बड़ी बात है ना कि विजय सिन्हा ने इस चीज को लेके, देखिए अमूमन नेता जो होते हैं या जो विधायक होते हैं वो वोट बैंक को लेके भी थोड़ा डरते हैं कि बोल देंगे तो ये समुदाय डर जाएगा, वो समुदाय डर जाएगा, लेकिन विजय सिन्हा एकदम मुखर होके जहाँ न्याय है, काम की बात हो, जात पात सब अलग रखिए, काम की बात करिए। और उन्होंने यह भी कह दिया कि सुधर जाइए नहीं तो नौकरी जाएगी। बहुत सारे लोग बेरोजगार बाहर में खड़े हैं, मार्च तक नहीं संभलेंगे तो बेरोजगारों की फौज तो बाहर तैयार ही है। आपकी जाएगी नौकरी और बेरोजगारों की लग जाएगी लॉटरी, सीधे सीधे शब्दों में समझिए। अब देखिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और समय भी हो गया है, तो एक अंतिम सवाल, एक अपडेट है छोटा सा, वो आप अपडेट क्या है वो थोड़ा बता दीजिए कि बिहार सरकार के 2 अधिकारी जो है ना वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पे चले गए। बिल्कुल, देखिए एक तो पटना के SSP रहे हैं राजीव मिश्रा, काफी चर्चित SSP रहे हैं, तो वो राजीव मिश्रा को और दलजीत सिंह को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया है। बिहार कैडर के 2 वरिष्ठ अधिकारी ये हैं और इनको गृह विभाग ने जो है अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के मुताबिक IG दलजीत सिंह और DIG बन चुके हैं अब राजीव मिश्रा, तो इनका केंद्र सरकार के तहत अपनी अब सेवाएं ये केंद्र सरकार के तहत देंगे। तो IG दलजीत सिंह को सीमा सुरक्षा बल BSF और राजीव मिश्रा को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया गया। ये एक छोटा सा जो अपडेट था वो हमने आप तक पहुंचाया और आज दिन भर की जो तमाम खबरें रहेंगी वो न्यूज हाट पर आपको देखने को मिलेंगी, इसलिए आप न्यूज हाट पे बने रहिए। लेकिन बिल्कुल आज है संडे, रविवार, और आज रात 8 बजे, बिल्कुल हाँ, ये देखिए आज रात 8 बजे एक स्पेशल शो सागर जी और हमारे एडिटर इन चीफ और एक अन्य गेस्ट रहते हैं, उनके साथ आता है पॉलिटिकल मंथन। और ये पॉलिटिकल मंथन ये जो एपिसोड है ना, ये पूरे वीक का जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी रहती है या अन्य जो बड़ी घटनाएं रहती है ना, उसका निचोड़ मतलब अंदर तक तह तक जाकर खबरें को निकालकर उसका विश्लेषण आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो देखना मत भूलिएगा
अपने अपने बेल आइकन को जरूर दबा के रखिए और 8 बजे जैसे ही वो वीडियो अपलोड होगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उस वीडियो को देखिए। तो फिलहाल यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा वेबसाइट www.newsheart.com उसको भी विजिट कीजिए। तमाम ब्रेकिंग आपको वहां देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी आपका भी और बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आपका भी।